ख्याल में पाकिस्तान में कुत्ते से बदतर जिंदगी आवाम जी रही है। ये कोई तरीका है? लाइनों में लग के आपको आटा मिल रहा है, सुबह उठो ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। ये कौन सी जिंदगी है? कहाँ पे आवाम को ला के खड़ा कर दिए? कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको बस अपनी हुकूमत अपनी बेटी नजर आ रही है जिनकी आप तारीफें करते नहीं थक रहे। ये हुकूमत कैसे आई? आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। खत्म। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ओ भाई ये तो सस्ते नशे हैं। ओ हो। सबसे पहले घबराना नहीं है। तो पाकिस्तान के फिलहाल ऐसी हालत हो चुकी है, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पाकिस्तान बोलता है कि भाई वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां पर भाई जनता ही नहीं, जो पहली हुकूमत थी उसके नेता मंत्री कोई भी महंगाई के बारे में बोल देते हैं तो उनको भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो आवाम का इसके बारे में क्या कहना, वो आप देखिए और आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। जब आप बोलने का हक छीन लेंगे किसी भी बंदे से तो यही कुछ होगा। इस पे ना बोलें, उस पे ना बोलें। अब देखें कि पाकिस्तान ही है ना, तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कराची में एक हॉस्पिटल पे जाते हैं, अपने आंखों से वो फ्रिज में से कुछ चीजें निकालते हैं, मीडिया के सामने निकालते हैं और बाद में साबित नहीं हो सकता। कहते हैं जी शहद की बोतल थी, कि वो शहद की बोतलें बन गई। बात की इस्लामी रियासत की, तो हमारे बिल्कुल साथ एक जो मुल्क है वो वहाँ पर हिंदुओं की हुकूमत है और हिंदुओं की हुकूमत में आटा वहाँ पर 25 रुपए किलो है और मुसलमानों की हुकूमत में जो आटा जो है 160 रुपए किलो है। तो ये क्या हम इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे? धर्म निरपेक्ष पहले तो हमें पकड़ करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, तो उससे मेरा क्या फायदा? लेकिन उसके बाद करते हम सब हैं, लेकिन क्या हम बतौर मुसलमान अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी भी माशरे के सामने? पसंद हमें वो है कि जो 2 नंबर तरीके से चीज भेज दे, पसंद हमें वो है कि जो जनाब खराब माल को अच्छा कह के भेज दे, पसंद हमें ये है। और दूसरी तरफ हम मुसलमान भी हैं। गैर मुस्लिम हमसे इन चीजों में बेहतर क्यों? इसकी क्या रीजन है? बेहतर हम हैं, लेकिन पॉलिसियां वो अपनाते हैं, अवाम का वो सोचते हैं। क्यों बाबा के यूरोप जाते हैं? क्या उधर सुरखाव के पर है? क्या उधर फ्री में पैसे मिल जाते हैं? तो हर बंदा जनाब किसी से पूछ ले, ये बाजार है भरा हुआ, किसी से पूछ ले कि बाहर जाना है, वो फोन करेगा जो मैंने अभी जाना। अभी हालात ऐसे ही है ना, सारे सोच रहे हैं कि हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। पाकिस्तान ही ठीक हो सकता? पाकिस्तान असल में तब ठीक होगा जब हम ठीक होंगे और हमारे हुक्मरान ठीक। सर जी हम इतने खराब नहीं है, लेकिन हमारा भी है कि हम अपने हक के लिए बोलते नहीं है असल चीज। और अच्छे लोगों को सिलेक्ट नहीं करते, ये भी इसमें है ना कि हम उन्हीं लोगों को बार बार आजमाते हैं जो हमें बीच मझदार में छोड़ के चले जाते हैं। असल चीज है कि अपने 2 दिन के फायदे के लिए हम अपने 5 साल जो है वो जाया कर बैठते हैं। यही हमारा अलमिया हर इलेक्शन के अंदर यही कुछ है कि आखिरी दिनों में आके जी गली बन गई हमारी, वो गटर ठीक हो गया, इस बंदे को वोट दे दो, और 4 साल जो है वो बंदा शक्ल नहीं दिखाता। बहुत बुरे हालात की तरफ जा रहा है। आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि कराची बंदरगाह पे जो कार्गो आए थे तेल के, वो अभी तक हैंडल नहीं किए। 2 अभी आए हैं तो एक वापस चला गया कि जनवरी के महीने में जो जहाज आएगा उसके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। वो 15 दिन बाद 15 जनवरी को पाकिस्तान में पहुंचने वाला है, उसके लिए इन्होंने पैसों का इंतजाम नहीं किया। जैसे कि श्रीलंका आपके सामने है, उन्होंने पैसे का इंतजाम नहीं किया था, उनका जो जहाज था वो वापस चला गया, तो श्रीलंका जो दिवालिया हो गया था। सर यही बात है कि अपना जो भी आता है अपने कुर्सी के लिए आता है, अपना पैसा बनाने के लिए आता है, अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। ठीक है, तो अगर वही अवाम के बारे में सोचने लगे, अपने प्रोटोकॉल कम कर रहे हैं, अपने खर्चे कम कर रहे हैं, यही वहाँ पे मतलब जिस तरह ये अवाम के लिए आते हैं वो काम तो करते ही नहीं है। नाम ये लेके आते हैं कि जी हम रोटी कपड़ा मकान इनको देंगे, कुछ भी नहीं, वो सारा फ्रॉड ही होता है। सिर्फ अपनी सीट के लिए आते हैं और अपना पैसा बनाते हैं। 3 सालों में अभी ये अपना फर्क हबीब को देख लें, ठीक है, किराए का मकान था इसका, आप उसके सुना कि पेट्रोल पंप भी है, अपना घर भी है, मतलब 3 सालों में ऐसा उसने क्या किया कि इतनी प्रॉपर्टी उसकी बन गई। सारे सियासतदानों के एहसास यकदम ही जम कर जाते हैं, यकदम ही जम करते हैं, मतलब कि करप्शन है और क्या, और कुछ नहीं। मैं नहीं बताऊंगा। करप्शन के 2 नंबर पैसे के अलावा तो नहीं बना सकता। या बंदा हीरोइन बेचे, जुआ खेले तब पैसा बनता है, या करप्शन करे तब पैसा बनता है, वैसे तो नहीं बन सकता। देखिए जी, ये होना चाहिए कि इन्हें अवाम के बारे में सोचना चाहिए। ये अपनी इस कुर्सी के पीछे सिर्फ अवाम को दिवालिया कर रहे हैं, और मेरे तो ख्याल में मुल्क इस टाइम दिवालिया हो चुका है। सिर्फ ये लोग अनाउंस नहीं कर रहे, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा, सिर्फ इन्हें अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। बारियां लगाई हुई, आप सिंध में देख लें क्या हाल है अवाम का, पंजाब में देख लें, महंगाई बढ़ रही है, मन मर्जी हो रही है रेटों की, माफिया छाया हुआ है, किसी का कोई सोचने वाला नहीं है। सिर्फ अवाम सिर्फ यही रह गई है कि इसके पीछे लग गए, उसके पीछे लग गए, बाद में कोई भी नहीं सुनता किसी की। अच्छा सर, ये बताइए कि हम कंपैरिजन करते होते हैं इंडिया के साथ। इंडिया में जो उनके सियासतदान हैं वो उनके एहसास इस तरह नहीं बढ़ते जिस तरह पाकिस्तानी जो हुक्मरान है या जो सियासतदान है उनके एहसास बढ़ते हैं। वहाँ पर कंट्रोल ज्यादा है या वो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, या क्या ऐसी उनके अंदर चीज है? इंडिया में जो इनकी जमहूरियत है ना, वो सही जिसको जमहूरियत कहते हैं ना, इंडिया में वो है। ठीक है, बस बुलाएगा क्या? वो अवाम को जवाबदेह भी होते हैं, अवाम उनसे जवाब भी लेती है कि क्या किया। मतलब एक जैसे बंदा आया, फर्ज करे हमारा CM बन गया, वज़ीर आला पंजाब या अपना बन गया, परवेज़ अली बन गया, ठीक है,
काम करेगा अगली दफा फिर आएगा, नहीं करेगा तो वो उस तरह अगर वो नहीं काम करते वो रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे पिछली बार केपीके में होता रहा है, मतलब हर दफा एक बंदे की कौम नहीं आती थी, हर दफा चेंज होती थी। इसी तरह वो वहाँ पे जमहूरियत मजबूत है, इस वजह से वो इंडिया भी कामयाब है। लेकिन अगर कहें ना कि इंडिया का मुकाबला नहीं हम कर सकते, क्योंकि इंडिया तो बना हुआ वो पहले, हम तो बने 50 साल हो गए हमें। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। 70 साल हो गए, ठीक है। तो 70 सालों का मुकाबला तो इंडिया की आबादी आप देख ले कितनी है, 1 अरब से ऊपर है, 1.5 अरब है। कि हम जिस तरह कह रहे हैं कि इंतजामिया छापे मारे, इंतजामिया क्या छापे मारेगी? कोई कहीं जाता है, छापे मारने जाते हैं, वहां से 4 पैसे लेके वापस आ जाता है। कौन सुनेगा आवाम की? कोई नहीं सुनेगा। दूसरी बात यह कि हमारी एक सबसे वीक पॉइंट आवाम का ये है कि हम लोग शख्सियत को वोट देते हैं, जबकि उसके काम को देख के, उसकी सियासत को देख के वोट नहीं देते। अब हमारे कोई कॉलोनी में कोई MP MLA बन रहा है ना, हमारे उसने कोई 2 काम करा दिया, हमने उसको वोट देना, बाकी 5 साल में जो भी करें। लेकिन बात है कि अवाम भी, हम लोग खुद अपने साथ कौन सा सिंसियर है? अब देखें, कहा जाता है कि जी रात को जल्दी सोए, नमाज पढ़ें, सिगरेट ना पिए, बुरे काम ना करें, तो हम वो सारे कर रहे हैं ना। हम तो अपने साथ भी सिंसियर नहीं है, तो हुक्मरान हमारे साथ क्या सिंसियर होंगे? सही बात है। लेकिन सिर्फ अवाम पिस रही है उनकी अपनी लड़ाइयों में, और अपनी मफाद की लड़ाई है, और कुछ भी नहीं है। ये कब सोचेंगे? आवाम के लिए तो भाई शुरू से कोई नहीं सोच रहा है, ना वो सोचते थे ना ये सोच रहा है, इसलिए सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं हमें। वो 3-4 साल भी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, वो खाते थे खिलाते नहीं थे, उनके मामला जो भी थे जैसे भी थे, लेकिन आवाम उनकी जिंदगी में उनकी कुर्सी तक खुशहाल। नूनली की बात करें, मैं नूनली की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ जब कुर्सी पे था, देखें आप, तब जो है आवाम खुशहाल थी। एक दिहाड़ीदार बंदा 15,000 महीना कमाने वाला भी ना, उसको पता होता था कि मैं दाल रोटी अपने घर में पका सकता हूँ। आज के हालात देखे 1 लाख कमाने वाला पका सकता है, और ये हमें बता रहे हैं जनाब वो गाय भैंसे डाल रहे हैं, मुर्गियां डाल रहे हैं, उनके अंडे बेच के। लेकिन अब तो PDM की हुकूमत है ना, अब हालात क्यों नहीं बेहतर हुए? भाई आप मेरी बात सुने, जो 3 साल ये इमरान खान ने लगाए हैं अपने, वो 3 साल में बेड़ा गर्क इतना कर दिया पकड़ के, वो क्या चलाए इस मुल्क को? उनसे 3 गुना ज्यादा तो कर्जे ले लिए हुए। कारोबारी बंदे खुशहाल हैं, कोई बंदा खुशहाल ही नहीं है इसकी हुकूमत। भी हुई बात यह है कि किसी को क्या जरूरत है वो कुछ करे। वो कहता है जी मैं आता हूँ, मैं रेट चेक करता हूँ, मैं 500, 1000, 2000 लेके चला जाता हूँ, बस बात खत्म हो गई। कोई कुछ करे तो सही, लेकिन कौन कुछ करेगा? कोई भी नहीं करेगा, सब एक ही गंगा में है। कोई नहीं सोचेगा आवाम का। ये आवाम अगर खुद कुछ सोचेगी ठीक है, नहीं सोचेगी तो कुछ नहीं। अवाम अब यहाँ पर हम आते हैं ये माइक लेके, कैमरा लेके, तो अवाम बात ही नहीं करती। हालांकि अवाम महंगाई में पिस रही है, मसाइल के अंदर जकड़ी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने बात ही नहीं करी। जब तक देखिए हम अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, तो हमारी आवाज जब ऐवान बाला तक नहीं पहुंचेगी, हुकाम बाला तक नहीं पहुंचेगी, तो वो बिल्कुल एक्शन नहीं लेंगे उस पर। सर उसकी रीजन ये है कि एहतजाज कौन करेगा? अमीर के पास इतने पैसे हैं कि उसको फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। गरीब इतना गरीब है, वो कहता है कि जी मैं 2 दिहाड़ियां छोड़ के एहतजाज करूं तो मैं बच्चों को खाना कहां से दूंगा? तो एहतजाज कौन करेगा? कोई बड़ा लीडर लेके निकलेगा तो फिर एहतजाज होगा ना सर। आप और मैं, हम 4 बंदे यहाँ खड़े होते तो हमें 10 घंटे बाद भी कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। अमीर को फर्क नहीं पड़ता, गरीब रोटी के पीछे नहीं करता, तो कौन करेगा? उन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए। आप देखेंगे इंटरव्यू में 80% बंदे वैसे जहनी मरीज बन चुके हैं। बेचारा कुछ सोच कुछ रहा है, जाग कहीं रहा है, कर कुछ रहा है वो। तो भाई पाकिस्तानी जनता एक तरह से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हार चुकी है। यानी कि इनकी भाई मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है, भाई कुछ भी प्रॉब्लम आती है बोल देते हैं कि भैया हमारे तो हुक्मरान ऐसे हैं, वो ही ठीक रहेंगे। और हुक्मरान की बात करें तो भाई घूम फिर के पाकिस्तान में 2 ही हैं, नून लीग और PTM। पार्टियां तो 2 हैं, बट इसमें भी एक जैसे फैमिली टाइप मैटर चला हुआ है, यानी कि उसके परिवार का बना है, उसके परिवार का। और 5 साल कोई भी है जो सरकार गवर्नमेंट वहां की पूरे नहीं कर पा रही है। कोई भी गवर्नमेंट आती है, अब देखो शहबाज शरीफ की चली हुई है, तो ये भी वही गिरने वाली हो रही है। दोबारा फिर से इमरान वाली आने वाली है। इमरान आएगा फिर वो इसकी लैग पुलिंग करके घेर देंगे। यानी कि वहां पर मुल्क के बारे में कोई भी सोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही सोच रहे हैं। इंडिया की बात करें भी, हर यूट्यूबर का क्वेश्चन इनका रहता है कि भाई इंडिया इतनी तरक्की क्यों रहा है। इंडिया भी कोई भी सरकार आए वो डेफिनेटली 5 साल अपने निकालती है, अच्छा काम करेगी तो दोबारा फिर से आ जाएगी। और मेनली है जो यूथ है उसकी एजुकेशन अच्छी है, वो भाई इनकी तरह ये नहीं सीखते जैसे वहां पर एजुकेशन हो रही है। एजुकेशन वहां पर भी हो भी क्या रही है, क्योंकि अच्छे टीचर नहीं है, मेंटर नहीं है। तो आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।